आज की कहानी एक धमाके की नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश की है जिसके तार फरीदाबाद से लेकर श्रीनगर तक फैले हुए हैं। सोचिए, खेतों में इस्तेमाल होने वाली एक आम सी खाद कैसे एक पूरे पुलिस स्टेशन को आग के गोले में बदल सकती है। ये सब हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। देर रात का वक्त था, श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन, और तभी एक जोरदार धमाका पूरे इलाके को दहला देता है। चारों तरफ बस अफरा तफरी, धुआं और चीख पुकार। इस धमाके की कीमत बहुत बहुत भारी थी। 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर वही पुलिस वाले थे जो अपने ड्यूटी पर तैनात थे, और 27 लोग घायल हुए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत सोची समझी साजिश थी। और पता है क्या, जब जांच आगे बढ़ी तो मालूम चला कि इस धमाके के तार ठीक 5 दिन पहले दिल्ली के पास हुई गिरफ्तारी से जुड़े थे। चलिए सबसे पहले उस रात पर वापस चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीनगर के उस पुलिस स्टेशन में आखिर हुआ क्या था। ये धमाका पुलिस स्टेशन के ठीक अंदर हुआ था, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये उसी विस्फोटक से हुआ जिसे पुलिस ने कुछ ही दिन पहले एक बड़े टेरर मॉड्यूल से जब्त करके सबूत के तौर पर रखा था। और बस यहीं से इस पूरी कहानी की कड़ियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं। ये धमाका कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़ी जांच का एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 30 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक आतंकी पकड़ा जाता है। उसके बाद करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है, और ठीक सिर्फ 5 दिन बाद उसी जब्त किए गए विस्फोटक का एक हिस्सा श्रीनगर में फट जाता है और कई जानें ले लेता है। और ये विस्फोटक किसी मामूली गिरोह से नहीं मिला था। इसे एक व्हाइट कॉलर टेरर सेल कहा जा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे लोग थे। तो सवाल ये है कि आखिर थे कौन ये लोग, जो समाज में एक सम्मानित पहचान के पीछे इतनी बड़ी और खतरनाक साजिश रच रहे थे। इस पूरी साजिश का एक अहम किरदार था मुजम्मिल, जो पेशे से एक डॉक्टर था। उसके साथ उमर और कई दूसरे पढ़े लिखे नौजवान भी शामिल थे। ये लोग अपने प्रोफेशन की आड़ में देश के अलग अलग कोनों में धमाकों की तैयारी कर रहे थे। और यही बात तो सबसे ज्यादा डरावनी है। सोचिए, जिस तालीम का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए होना था, उसी का इस्तेमाल ये लोग जानें लेने के लिए, एक देशव्यापी हथियार खाना बनाने के लिए कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इन लोगों ने करीब 3000 किलो विस्फोटक जमा कर कैसे लिया, वो भी बिना किसी के नजर में आए? इसका जवाब छिपा है एक ऐसी चीज में जो हमारे खेतों में हर रोज इस्तेमाल होती है। जी हाँ, फर्टिलाइजर यानी कि खाद। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है अमोनियम नाइट्रेट। ये एक बहुत ही कॉमन केमिकल है जिसे किसान अपनी फसलों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये अमोनियम नाइट्रेट एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये खेतों में फसलें उगाता है, जिंदगी देता है, तो दूसरी तरफ अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो ये एक बहुत ही खतरनाक विस्फोटक बन जाता है। और इन लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया। इनका तरीका बहुत सीधा था। हरियाणा के कुछ इलाकों से बिना कोई पहचान दिखाए खाद खरीदी, अपनी केमिस्ट्री के नॉलेज का इस्तेमाल करके उसे विस्फोटक में बदला, और फिर देश भर में हमले करने के लिए उसे जमा करना शुरू कर दिया। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर। जो विस्फोटक पुलिस ने जब्त कर लिया था, वो पुलिस स्टेशन के अंदर आखिर फटा कैसे? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो देखिए, जिस वक्त ये धमाका हुआ, एक फोरेंसिक टीम वहीं पर मौजूद थी और उस विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। तो फिर ये सब हुआ कैसे? अब जांच करने वालों के सामने 2 थ्योरीज हैं। पहली ये कि ये एक दुखद हादसा था जो शायद सैंपल लेते हुए किसी छोटी सी गलती से हो गया। और दूसरी थ्योरी, जो कहीं ज्यादा खतरनाक है, वो ये है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा हमला जिसमें रिमोट से धमाका करके सीधे जांच टीम को ही निशाना बनाया गया। क्या ये मुमकिन है कि इतनी संवेदनशील सामग्री को हैंडल करते हुए कोई चूक हो गई हो? जांच का एक एंगल इस तरफ भी इशारा कर रहा है। या फिर क्या आतंकियों ने विस्फोटक में पहले से ही कोई डिवाइस फिट कर दी थी और वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जांच करने वाले अधिकारियों को ही उड़ा सके? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। वैसे कोई नई चाल नहीं है,
भारत में पहले भी दिल्ली, पुणे और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में जो धमाके हुए हैं, उनमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हो चुका है। ये हमेशा से आतंकियों का एक पसंदीदा हथियार रहा है। तो ये पूरी घटना हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि असली खतरा बड़ी बड़ी मिसाइलों या तोपों से नहीं, बल्कि हमारे आसपास मौजूद इन आम सी दिखने वाली चीजों से है। और ये भी कि खाद जैसी चीजों की खरीद फरोख्त पर कितनी कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब एक खाद का बोरा बम बन सकता है, तो हमारी सुरक्षा की पहली दीवार क्या होनी चाहिए? खेत, दुकान या फिर हमारी अपनी जागरूकता? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।